नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। जैसा कि बहादुरगंज प्रखंड में बीड़निया 5 नंबर वार्ड में हमारे साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशी जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर नैयर साहब। काफ़ी अच्छा आदमी है और दूर दराज से भी कई आदमी परिचित है उनको, और काफ़ी आदमी कोई पहुँच के इन परिचित का कोई मोहताज नहीं है। तो इनसे बात करने आया कि किस प्रकार का फील्ड कर रहे हैं, और क्योंकि चुनाव का रफ्तार इतना सरगर्मी तेज़ी से बढ़ रहा है जो कि क्या कहेंगे आपको, तो इनसे मिल करके इनसे अवगत कराएंगे क्या किस प्रकार का फील्ड कर रहे हैं, जनता के साथ कैसा जुड़ा हुआ है और कितना दिन से सेवा करते हैं, जनता का बीच में रहते हैं, इन्हीं से मिल करके अवगत करेंगे। मेरा चैनल में आपका स्वागत है जी। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है। बेहद खुशी की बात है कि आप इस मौसम ख़राब होने के बावजूद भी बरसात के मौसम में आप आए। इसके लिए रियल न्यूज़ जो आपका है मंजर साहब, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आगे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक मैं 2002 से कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच और सही है, लेकिन 21 मई 1997 से मैं लोगों का सेवा करते हुए आ रहा हूं। आज मैं पहली बार लोगों का सेवा नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी दलील और सबूत के साथ कहना चाहता हूं, कह सकता हूं जो मैं वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 5 में क्या काम किया हूं और क्या काम नहीं किया हूं। जहां से भी जिधर से भी फ़ोन आया मेरे पास, मैं वहां हाजिर, चाहे थाना हो, बैंक हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी मामले में सिर्फ हमको मालूम होनी चाहिए। अगर मुझे मालूम नहीं हुई तो हम वहां तक नहीं जा पाए हैं, ये अलग सी बात। डॉक्टर नैयर साहब, एक चीज़ ये पूछना था, जैसा कि फील्ड में जैसा घूमते हैं आप, 5 नंबर वार्ड में घूमते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, जनता की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है आपको? देखिए, आपको तो मालूम होना चाहिए मंजर साहब कि मैं इलेक्शन में आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। वार्ड नंबर 5 के जितने भी मतदाता हैं, जनता हैं, सब लोग मुझे चुना है, मुझे खुद मैदान में आने को कहा, हमको लाया गया है, हम आए नहीं हैं। और उन्हीं लोगों की मोहब्बत में हम मैदान में खड़े हैं। जो मेरा चुनाव चिन्ह वायुयान है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह वायुयान है, हवाई जहाज। हवाई जहाज जी। और 4 नंबर में, कितने नंबर में है? जी, वार्ड नंबर 5 और वायुयान का जो है ईवीएम मशीन का 4 नंबर बटन है। 4 नंबर जी। और जैसा कि आपको 5 साल का कार्यकाल में दूसरा कोई प्रतिनिधि बना होगा, इसका विकास आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है, थोड़ा सा पता बताइए हमको। देखिए, विकास कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ काम अधूरा है। जैसे कि वो नल जल वाला काम ये अधूरा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि लॉकडाउन की वजह से काम अधूरी है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, काफ़ी अहम सवाल है, कड़वा है थोड़ा सा और काफ़ी अहम सवाल पूछना ज़रूरी। बाय द वे, आपको यहाँ का जनता, इस पंचायत का, इस वार्ड का जनता आपको जिता देती है, आपका काम सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा? देखिए मंजर साहब, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं 21 मई 1997 से लगातार अब तक अभी तक जनता के पीछे हैं, सेवा ही करते हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, हर पल हम सेवा करते हुए आ रहे हैं। हम अपनी माँ बाप के पास नहीं सोए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 5 में हम किसी ना किसी के घर में सोए हुए हैं और पूरी रात को गुजार दिए। सुबह उनके घर से नाश्ता करने के बाद हम घर आए। उस समय ना ही मोबाइल था, बल्कि वो लैंडलाइन का सहारा लिया जाता था, मोबाइल बहुत कम था। अच्छा, इस वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? इस वार्ड के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि काम चाहे छोटा छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम हो, हम सारे कामों के लिए हम खरा उतरेंगे और खरा उतरे हैं। अब मान के चलिए कोई मजदूर हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक 400 रुपये या 500 रुपये कमाते हैं,
लेकिन अगर उनको कोई भी काम करने के लिए अगर ब्लॉक का या बैंक का या पोस्ट ऑफिस का किसी भी सरकारी विभाग में अगर बार बार चक्कर काटना पड़े तो उस मजदूर की क्या हालत रहेगी जो सुबह से शाम तक 400 रुपया कमाए या 300 रुपया कमाए। उसी 300 रुपया से या 400 रुपया से उनके परिवार का लालन पालन होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो घर बैठे रहे और उनका सारा काम मैं करूंगा इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो। चूंकि बैंक का या ब्लॉक का या हॉस्पिटल का या किसी भी मामला में अगर बार बार चक्कर काटना पड़े तो वो मैं झेलूंगा। बिल्कुल, ये हमारे थे डॉक्टर नैयर साहब और इनके पैसे से डॉक्टर हैं और इनकी वाइफ है और उनसे पूछेंगे कि यहाँ के मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे। इन्हीं से मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैडम, मेरा चैनल में स्वागत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आपके बारे में कि आप हमारे भाई क्या पत्रकार मंजर आलम साहब हमारे बीच आए हुए हैं इस बारिश में भीगते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं शाइस्ता गौहर, आप सबों की बेटी और बहू, आप सबों की खिदमत के लिए दिन रात हर पल आपके साथ रहूँगी। हाजरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड डॉक्टर नैयर आलम को एक बार सेवा करने का ज़रूर मौका दें और चुनाव चिन्ह हवाई जहाज ईवीएम मशीन का 4 नंबर बटन को दबा के अपने हाथों से भारी मतों से कामयाब करें जी। और खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही इन्होंने और इन्होंने बोला कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दे और मैं पूरा जनता से यही कहना चाहूँगी कि अच्छे आदमी को दे, सच्चे आदमी को दे। अच्छे आदमी को चुन करके, ये वोट जो होता है ना, वोट एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। 5 साल में एक बार अधिकार दिया जाता है वोट का और अपना वोट जो कीमती वोट देंगे तो सही आदमी को चुन के दे जो कि काम आवे। और कभी भी ऐसा कोई बात हो तो कोई तुरंत आ जाए एक फ़ोन के ज़रिए से। मैं यहाँ से मेरा वीडियो को करूँगा। जय हिंद, बंदे मातरम।